नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और ये उत्तराखंड करंट अफेयर्स दोस्तों हम पिछले एक साल का पढ़ेंगे। जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाली जीके बुक है उसमें जितना भी दोस्तों उत्तराखंड समसामयिका दिया है तो वह सभी हम इस क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर आपका दोस्तों LT एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप हमारी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 8 से 9 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह आपका वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में कहाँ संपन्न हुआ। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन पर 6वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2023 में देहरादून में संपन्न हुआ था। तीसरा प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव 18 दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड युवा सिख महोत्सव जो कि दोस्तों रुद्रपुर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ। तो ये दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड महोत्सव। अगला प्रश्न है दोस्तों 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर 2023 में कहाँ आयोजित हुई। तो यह दोस्तों देहरादून में आयोजित हुई थी। ठीक है, तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस अपने देहरादून में आयोजित की गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 को कहाँ हुआ। उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन 9 अक्टूबर 2023 में देहरादून में किया गया। ठीक है, सही आंसर है हमारा देहरादून। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का आयोजन मई 2023 में कहाँ किया गया। तो दोस्तों यह आयोजन दून विश्वविद्यालय देहरादून में किया गया, होम्योकॉन 2023। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन दोस्तों हरिद्वार में किया गया। ठीक है, राइट आंसर है हमारा हरिद्वार। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा और आयुर्वेद संगोष्ठी का आयोजन हरिद्वार में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2023 में कहाँ किया गया। तो ये आयोजन दोस्तों किया गया ऋषिकेश में। ठीक है, और ऋषिकेश को ही दोस्तों योग नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जहाँ पर दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था 1 से 7 मार्च 2023 को। ठीक है, 1 से 7 मार्च तक ठीक है योग सप्ताह के रूप में भी दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न है श्री अन्न महोत्सव का आयोजन 13 से 16 मई 2023 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ। सही आंसर है दोस्तों देहरादून। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया। तो 13 से 16 मई 2023 के मध्य किया गया। दोस्तों आपके एग्जाम में इसी क्लास से प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, तो जितने भी दोस्तों आपके पिछली जो हमारी समसामयिका है, ठीक है, जो परीक्षा वाणी में दी है, तो वह सभी दोस्तों हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो 7वां उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों काशीपुर IIM में किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर है काशीपुर। अगला प्रश्न है कि राज्य के पहले GI भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव का आयोजन कब किया गया। तो दोस्तों GI भौगोलिक सांकेतांक महोत्सव का आयोजन 17 से 21 नवंबर 2023 के मध्य किया गया था। ठीक है, और कहाँ किया गया था। तो दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड में तितली महोत्सव
कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में तितली महोत्सव दोस्तों टिहरी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो टिहरी में दोस्तों तितली महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, एवरल गंगा निर्मल गंगा अभियान का आरंभ 15 अप्रैल 2023 में कहाँ किया गया? तो एवरल गंगा निर्मल गंगा अभियान जो शुरू किया गया तो वह दोस्तों परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 27 से 29 अगस्त 2023 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों ऋषिकेश में आयोजित किया गया था। ठीक है, द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल कहाँ? तो ऋषिकेश में। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज यह दोस्तों नरकोटा रुद्रप्रयाग में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुनस्यारी पिथौरागढ़। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है तो याद रखना है ऋषिकेश में। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न है दोस्तों ब्रिज को लेकर जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला मल कीचड़ उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों मल कीचड़ उपचार संयंत्र यह किच्छा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रदेश का दोस्तों पहला हेल्थ एटीएम सचिवालय भवन देहरादून में स्थापित किया गया है। ठीक है, हेल्थ एटीएम। ठीक है, और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था तो वह भी दोस्तों देहरादून में ही स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को स्थापित कहाँ किया गया? तो प्रदेश के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जो स्थापित किया गया है तो वह हल्द्वानी में किया गया। ऊपर पढ़ा था दोस्तों हमने मल कीचड़ संयंत्र जो कि दोस्तों आपका किच्छा में स्थापित किया गया। ठीक है, 21वां प्रश्न है कि प्रदेश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जा रही है? तो यह दोस्तों केम्प्टी फॉल मसूरी में बनाई जा रही है। सही आंसर है केम्प्टी फॉल मसूरी। अगला प्रश्न है कि देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक यह दोस्तों देहरादून में स्थापित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये एक साथ दोस्तों 3 बैंक खोली गई हैं। ठीक है, जिससे दोस्तों कचरा को एक जगह इकट्ठा कर उसे रिसाइकल किया जाए। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला वाष्प व भाप से पीने के पानी का प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह दोस्तों रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर है हमारा रुद्रपुर उधम सिंह नगर। ठीक है, वाष्प व भाप से दोस्तों पीने का पानी बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र मई 2023 में कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों स्वावलंबन कनेक्ट केंद्र यह दोस्तों हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्री नस्ल की गायों हेतु राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों को स्थापित कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों नरियाल गांव चंपावत में स्थापित किया गया है। ठीक है, बद्री ये दोस्तों आपकी एक गाय की नस्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदरक बीज उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो अदरक बीज उत्पादन केंद्र ये दोस्तों चंपावत में स्थापित किया गया है। 27वां प्रश्न है कि माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में की जा रही है। माउंटेन म्यूजियम तारामंडल संस्थान, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राज्य जहां सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जा रही हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित की जाएंगी। उनतीसवां प्रश्न है कि देश का पहला राज्य है जो जीआई बोर्ड का गठन करने जा रहा है। तो देश का पहला जीआई बोर्ड को गठन करने वाला
राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, जीआई बोर्ड दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोर्ड ये स्थापित करेगा उत्तराखंड, और इसे स्थापित करने के बाद यह देश का पहला राज्य बन जाएगा। दिसंबर 2023 में राज्य के कितने उत्पादों को एक साथ जीआई टैग भौगोलिक सांकेतांक प्रदान किए गए? तो दोस्तों उत्तराखंड को एक साथ 18 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, और 18 उत्पादों को जीआई टैग मिलने वाला उत्तराखंड राज्य एकमात्र राज्य बना है। ठीक है, जिसे एक साथ इतने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अब तक 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। जीआई टैग दोस्तों 10 साल के लिए दिया जाता है किसी भी एक वस्तु को उसकी विशेष पहचान के लिए। 32वां प्रश्न है कि राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने हेतु किस देश की कृषि तकनीक की सहायता ली जा रही है? तो दोस्तों राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इजराइल देश की टेक्निक को सहायता के रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, 33वां प्रश्न है कि प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो दोस्तों प्रदेश में अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह ये दोस्तों 14 से 20 नवंबर 2023 को मनाया गया, और इसका आयोजन दोस्तों रुद्रपुर में किया गया था। ठीक है, प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रदेश की निजी हेलीपैड योजना जो शुरू की गई तो वह 4 दिसंबर 2023 को शुरू की गई है, निजी हेलीपैड योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में कौन सी ई बुक को विमोचन किया गया? तो दोस्तों मेरी योजना ई बुक ये दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विमोचित की गई। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में इन्हीं के द्वारा वो 17 दिन ये पुस्तक भी दोस्तों विमोचित की गई है, जो कि दोस्तों सिलक्यारा सुरंग घटना पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भूस्खलन सूचकांक 2023 में देश का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों पूरे देश में भूस्खलन सूचकांक 2023 में रुद्रप्रयाग जिला पहले स्थान पर है। ठीक है, और इस सूचकांक को दोस्तों इसरो ने जारी किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 37वां प्रश्न है कि 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य की किस कृत्रिम झील का उद्घाटन किया? तो दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थरकोट झील पिथौरागढ़ का उद्घाटन किया है, जो कि दोस्तों एक कृत्रिम मानव निर्मित झील है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2022 में नवनिर्मित कृत्रिम झील कोलीडैक झील कहाँ अब स्थित है? तो कोलीडैक झील यह दोस्तों लोहाघाट चंपावत में स्थित है, जो दोस्तों दिसंबर 2023 में बनकर तैयार हुई थी। 39वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर को हाल ही में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि तुंगनाथ मंदिर दोस्तों किस जनपद में है। ठीक है, राज्य में वंदे मेट्रो ट्रेन को कहां से कहां तक चलाया गया? तो राज्य में दोस्तों वंदे मेट्रो ट्रेन को काठ गोदाम से देहरादून के मध्य चलाया गया था, और जबकि दोस्तों राज्य में वंदे मातरम जो ट्रेन है दोस्तों, ठीक है, तो ट्रेन थी तो उसे दोस्तों दिल्ली से देहरादून के मध्य चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के प्रथम आर्किड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है मंडल घाटी चमोली में, और कब किया गया? तो मई 2023 में किया गया है, जो कि उत्तर भारत का पहला आर्किड पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आओ हम सब योग करें अभियान का आरंभ 21 मई को कहाँ से किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है अल्मोड़ा से। ठीक है, तो आओ हम सब योग करें इस अभियान को दोस्तों अल्मोड़ा से शुरू किया गया था 21 मई को। ठीक है,
दोस्तों एक योजना और शुरू की है राज्य सरकार ने, पीरूल लाओ वन बचाओ, ठीक है। तो उसे दोस्तों रुद्रप्रयाग से शुरू किया गया था। पीरूल क्या होता है दोस्तों? तो पीरूल दोस्तों चीड़ के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो वह होता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉग कार्यक्रम को सर्वप्रथम 11 अप्रैल 2023 को प्रारंभ करने वाला कौन सा जिला है? तो दोस्तों ये है चंपावत। तो चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉग कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टूरिज्म का विकास राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो दोस्तों राज्य के 4 जिलों में टूरिज्म का विकास किया जा रहा है। चारों जिले दोस्तों आपके कुमाऊं मंडल के हैं, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो दोस्तों दाताराम पुरोहित जो कि चमोली के रहने वाले हैं, इन्हें फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों प्रदेश में प्लास्टिक पार्क जो स्थापित किया जा रहा है तो वह सितारगंज उधम सिंह नगर में किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ कहाँ किया गया? तो राज्य में हिल शूटिंग अकेडमी का आरंभ जो किया गया है तो वह दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी आपके याद रखने हैं आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये ढोल आश्रम अल्मोड़ा को विकसित किया जा रहा है, ठीक है, आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न है प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों राज्य में फिल्म सिटी नैनीसैनी पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। और ऊपर पढ़ा था हमने दोस्तों फिल्म अकेडमी, तो वह दोस्तों श्रीनगर में बनाई जा रही है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं फिल्म सिटी, तो ये दोस्तों नैनीसैनी पिथौरागढ़ में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग टिहरी में की गई है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध केंद्र ये दोस्तों दून विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश का तीसरा डोपलर रडार कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों लैंसडाउन में किया जा रहा है। इससे पहले दोस्तों राज्य में मुक्तेश्वर और सुरकुंडा इन 2 जगह दोस्तों डोपलर रडार स्थापित थे। अब तीसरा दोस्तों लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में बनाया जा रहा है। तो याद रखेगा तीनों डोपलर रडार लैंसडाउन, मुक्तेश्वर, सुरकोटा, ठीक है, सुरकुंडा। अगला प्रश्न है कि राज्य में कितने बैठकें आयोजित G20 वर्किंग ग्रुप कमेटी की गई? तो दोस्तों 3 बैठकें कौन कौन सी थीं? रामनगर, ऋषिकेश और नरेंद्र नगर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों वर्किंग ग्रुप की 3 बैठकें आयोजित की गई थीं। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के किन 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया? तो दोस्तों राज्य के 2 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। दोनों मंदिर याद रखेगा, दक्षेश्वर महादेव मंदिर और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड फॉक्स अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों रेड फॉक्स अभियान का संबंध सुअरों के आतंक से निजात हेतु है, ठीक है। मतलब जो सुअर होते हैं दोस्तों तो उनके आतंक को कम करने के लिए रेड फॉक्स अभियान को चलाया गया है। 56वां प्रश्न है कि राज्य द्वारा पशु संरक्षण हेतु चलाया गया प्रोजेक्ट कौन सा है? तो दोस्तों ए हेल्प, ठीक है, ए हेल्प जो कार्यक्रम है तो यह दोस्तों पशु संरक्षण हेतु चलाया गया एक प्रोजेक्ट है। एक था दोस्तों नंदी, ठीक है। तो नंदी जो पोर्टल था तो नंदी पोर्टल दोस्तों वह भी आपका
पशुओं से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, आपका ये वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। 57वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने हेतु चलाए गए अभियान की क्या संज्ञा है? तो दोस्तों ऑपरेशन प्रहार। ठीक है, तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ठीक है, 58वां प्रश्न है कि चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? तो चीन सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ के गांव में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव अभियान है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राज्य के किस लाइब्रेरी का जिक्र किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों घोड़ा लाइब्रेरी कोटाबाग नैनीताल। दोस्तों घोड़ा लाइब्रेरी कोटाबाग नैनीताल में स्थित है। इस लाइब्रेरी का जिक्र दोस्तों मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न है कि 37वें 2023 राष्ट्रीय खेल गोवा में उत्तराखंड ने कितने पदक जीते? तो दोस्तों उत्तराखंड ने 24 पदक जीते थे, जिसमें 3 गोल्ड, 7 रजत और 14 कांस्य पदक थे। ठीक है, तो याद रखना है कि 24 पदक जीते हैं उत्तराखंड ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में। अगला प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन 24 से 28 नवंबर 2023 को किस जिलों में किया गया था? तो ये किया गया टिहरी में। तो टिहरी में दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य का वह पदारूढ़ कैबिनेट मंत्री कौन था जिसका निधन 26 अप्रैल 2023 में हुआ? तो ये थे दोस्तों चंदन रामदास। चंदन रामदास ये दोस्तों कैबिनेट मंत्री थे। इनके पास दोस्तों परिवहन विभाग का मंत्रालय था। ठीक है, और दोस्तों इनका निधन हुआ 26 अप्रैल 2023 को। दोस्तों वर्तमान में जो परिवहन विभाग है तो वह आपका सीएम के पास है। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी कैबिनेट मंत्री की आकस्मिक मृत्यु होती है तो सीधा वह मंत्रालय दोस्तों सीएम के हाथों में चला जाता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने दोस्तों 62 प्रश्नों को किया। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके उत्तराखंड परीक्षावाणी समसामयिका से हैं, जिसमें दोस्तों 2023 के सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। आज का आपका होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन 31 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ हुआ? तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आपका इस क्लास के माध्यम से फास्ट रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में था। इसे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।